अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, कुछ लम्हात, कुछ दिन, कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जो कि तारीख़ इंसानी पर अपने गहरे असरात छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि रहती दुनिया तक इंसानियत का सर शर्म से झुकाए रखते हैं, और जिनमें से एक वाक़या करबला या शहादत हज़रत इमाम हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में बताएंगे, और आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि इस वाक़े को सुनते हुए कोशिश कीजिए कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल औलाद पर एक मरतबा कमोबेश दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ दीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी इस मोहब्बत और आपकी इस अक़ीदत को कायम रखे। हज़रत इमाम हुसैन जब नसर बिन मकातिल पहुँच गए तो आप पर ज़रा सी गनूत की तारी हो गई, लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए बेदार हो गए। आपके साहिबजादे अली अकबर ने जब ये सुना तो दौड़ते हुए आए और कहने लगे, अब्बा जान क्या बात है? इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि कोई घुड़सवार मेरे पास आया है और वो मुझसे कह रहा है कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनकी मौतें भी उनके साथ चल रही हैं। इससे मैं समझा कि ये हमारी मौत ही की खबर है। साहिबजादे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, बिलाशुबा हम हक पर हैं। साहिबजादे ने अर्ज़ की, फिर हमें क्या डर है जबकि हम हक पर मर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको शाबाश दी और फरमाया कि वाकई तुमने अपने बाप का सही हक अदा कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, रोज़े आशूरा हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज सुबह के बाद अपने लश्कर को और उसी तरह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के भेजे गए लश्कर की कमांड करने वाले उमर बिन साद ने भी अपने लश्कर को तरतीब दी, और हज़रत अली बिन हुसैन की रिवायत के मुताबिक आपने खुदा की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ करते हुए फरमाया, ए परवरदिगार, हर मुसीबत में तुम ही मेरा एतमाद, हर सख्ती में तू ही मेरी उम्मीद, और मुझ पर नाजिल होने वाले हर अमर में तू ही मेरे लिए महल वसूक और एतमाद है। कितनी ही ऐसी मुश्किलात हैं जिनमें दिल कमज़ोर हो जाते हैं, इनसे रिहाई के रास्ते कम पड़ जाते हैं। दोस्त तन्हा छोड़ देते हैं और दुश्मन उसमें खुशहाल होते हैं। मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं तुमसे इसलिए इनका शिकवा करता हूँ चूँकि मैं गैरों की निस्बत तुझे ज़्यादा दोस्त रखता हूँ। बस तू मुझे इनसे आसूदगी अता कर, इनसे दूरी नसीब फरमा, और तू ही इनके लिए काफ़ी है। तू हर नेमत के वली, हर अच्छाई के मालिक और हर चाहत की इंतहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद की तरह कूफियों की हिदायत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्हें नसीहत की, अपने आने का मकसद बयान किया और उन्हें उनके खून से अपने हाथ रंगीन करने से बाज रहने की तलकीन की। नेज़ इत्माम हुज्जत की खातिर अपना ख़ानदानी तारुफ कराया और अपने नस्ब बयान किया, अपनी निस्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की और जारी होने वाली बाज़ अहादीस भी बयान की, और अपनी सदाकत और सच्चाई की गवाही के लिए बाज़ असहाबे रसूल का नाम लिया कि इनसे सवाल करो, क्या इन्होंने ये अपने नबी की ज़ुबान से नहीं सुना है? जंग में हज़रत इमाम हुसैन ने पहल नहीं की, बल्कि जंग की इब्तिदा लश्कर उमर बिन साद की तरफ से हुई, और पहले आपके असहाबे बावफ़ा ने आप पर जान निसार की और फिर बनी हाशिम के जवानों ने इमाम पर जान निसार की। इस दौरान नमाज ज़ुहरैन आपके असहाब ने आपकी इक्तदा में पेश की, और इमाम हुसैन अपने असहाब और बनी हाशिम के जवानों की शहादत के बाद अपनी सवारी पर सवार होकर कौम अशकिया के सामने आए और एक और खुतबा उनके सामने इरशाद फरमाया। नेज़ चंद अशार रिज़्क़ की सूरत बयान फरमाए, मैं आले हाशिम में से अली का बेटा सबसे बेहतर हूँ, मेरे फ़ख्र करने के लिए यही काफ़ी है। मखलूक में से सबसे ज़्यादा काबिल तकरीम मेरे जद रसूलुल्लाह हैं। हम ऐसे चिराग़ इलाही हैं कि जिनसे ज़मीन मुनव्वर होती है। अहमद मुस्तफ़ा की नस्ल में से फ़ातिमा मेरी वालिदा है। मेरे चचा जाफ़र को ज़ुल्जुनाहैन कहा जाता है। हमारे ही घर में सादिक़ तरीन किताब खुदा नाजिल हुई, हम में ही वही और हिदायत को याद किया जाता है। बाज़ ने इस मकामात पर चंद और अशार भी जिक्र किए हैं।
امام کے ساتھ 3 یا 4 اصحاب باقی رہ گئے تو آپ نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے جامے کو کچھ جگہوں سے پھاڑ لیا تاکہ ان کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے لباس کو نہ لوٹا جائے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ابجر بن کعب نے اسے لوٹا اور امام کے جسم اطہر کو اریاں کر دیا۔ اس مکروہ کام کے بعد ابجر کے دونوں ہاتھ گرمیوں میں خشک لکڑی کی مانند سوکھ جاتے اور سردیوں میں دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے اور ان سے پیپ اور گندا خون بہنے لگتا۔ امام کے باقی بچے ہوئے 3 ساتھی سپاہ کے سامنے آئے، اپنے اور امام سے دفاع کرنے لگے، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس کے باوجود اپنی ذوالفقار سے جب ان پر حملے کرتے تو وہ دور بھاگتے۔ شمر نے جب اپنی سپاہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں حکم دیا کہ حسین کے پیچھے سے جا کر تیروں کی بارش کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور امام پر اس قدر تیر برسائے کہ آپ کی کمر تیروں سے اس طرح پر ہو گئی جس طرح خار پشت کی کمر کانٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو بھی امام کے مقابلے میں آیا وہ ہلاک ہوا۔ بہت سے افراد کو امام نے ہلاک کیا، یہاں تک کہ مالک بن نصیر مقابلے میں آیا، اس نے امام کے سر مبارک پر وار کیا جس سے امام کے سر پر موجود ٹوپی پارا ہو گئی اور امام کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ امام حسین نے اس سے فرمایا، امید رکھتا ہوں تم اس ہاتھ سے نہ کھاؤ گے نہ پیو گے اور اللہ تمہارا حشر ستمکاروں کے ساتھ کرے گا۔ اس زخم کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا اور کلاه خون سے پر ہو گیا۔ امام نے اس کلاه دار جبے کو اتار دیا اور اس کی جگہ سر پر امامہ باندھ لیا۔ آپ نہایت خستہ حال ہو چکے تھے۔ اسی دوران شمر بن ذوالجوشن ایک گروہ کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ امام نے ان سے جنگ کی۔ وہ امام اور خیام کے درمیان حائل تھے۔ انہوں نے خیام کا رخ کیا تو امام نے بلند آواز میں فرمایا، اے آل ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور قیامت سے خوف زدہ نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں ہی آزاد رہو اور اپنی عربی حمیت و غیرت کی طرف لوٹ آؤ جیسا کہ تم اپنے آپ کو عرب گمان کرتے ہو۔ شمر نے بلند آواز میں کہا، حسین کیا کہتے ہو؟ امام نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، مجھ سے جنگ کرو، خواتین کا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر شمر نے کہا، سچ کہا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو خیام مرحبا، هذا هو هواوي ميت اكس اس 2 الجديد. تقدر تنزل كل تطبيقات سے دور ہونے کا حکم دیا اور کہا اس پر حملہ کرو۔ پس کوفیوں نے ہر طرف سے امام پر حملہ کیا۔ ان کوفیوں میں سے ابو الجنوب، پشم بن عمر، صالح بن وہب، سنان بن انس، خالی بن یزید ہیں۔ شمر ابو الجنوب کے پاس سے گزرا تو کہا، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، تم خود حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر نے کہا، مجھ سے اس طرح بات نہ کرو۔ انہوں نے باہمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ابو الجنوب نے شمر کو کہا، خدا کی قسم چاہتا ہوں نیزہ تمہاری آنکھوں میں ماروں اور آنکھیں نکال واحد کر دوں۔ شمر نے جواب دیا، اگر میں کچھ کرنے کی قدرت رکھتا تو میں کر گزرتا۔ شمر نے پیادہ سپاہیوں کے ہمراہ امام پر حملہ کیا۔ امام نے ان سے مقابلہ کیا اور انہیں اپنے آپ سے دور ہٹایا، یہاں تک کہ انہوں نے امام کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی دوران ایک نابالغ بچہ چاند کی مانند دمکتے چہرے کے ساتھ عبداللہ بن حسن خیام سے برآمد ہوا اور امام حسین کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت زینب اس بچے کے پیچھے خیام سے باہر آئیں تو امام نے آپ سے خطاب کیا، بہن اسے سنبھالو، لیکن بچے نے جانے سے انکار کر دیا اور وہاں مقاومت اختیار کی اور کہا، خدا کی قسم اپنے چچا سے ہرگز جدا نہ ہوں گا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں عبداللہ بن حسن علیہ السلام تھے۔ ابجر بن کعب نے امام پر تلوار سے حملہ کیا تو بچے نے کہا، یا بنی الخبیثہ ات قتل امی، اے خبیثہ عورت کی اولاد، کیا تم میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے تلوار سے امام پر وار کیا تو عبداللہ نے امام کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ سامنے کیا، ہاتھ تن سے جدا ہو گیا اور گوشت کے سہارے لٹکنے لگا۔ عبداللہ نے آواز دی، اے اماں جان۔ امام نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، نیز کہا، اے برادر امو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس پر صبر کرو، خدا تمہیں تمہارے بہترین باپ رسول خدا علی بن ابی طالب چچا حمزہ کے ساتھ ملحق کرے۔ امام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یوں بد دعا کی، خدایا انہیں باران رحمت سے دور رکھ اور زمین سے محروم رکھ۔ اگر ایک مدت تک نعمتوں سے استفادہ کیا ہے تو ان کے درمیان تفرقہ ڈال اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے۔ ان کے حاکموں کو ان سے نہ خوش رکھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین پر پیاس نے غلبہ کیا تو آپ فرات کے نزدیک ہوئے۔ حسین بن نمیر نے تیر پھینکا جو امام کے منہ پر لگا اور اسے آسمان کی طرف پھینک دیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،
खुदाया इन्हें नाबूद और इन्हें हलाक कर, इनमें से कोई भी जिंदा न रहे। एक और रिवायत के मुताबिक आपने जब फरात का इरादा किया तो बनी अबान बिन दारम के एक शख्स ने कहा, हलाक हो जाओ, हुसैन तक पानी न पहुंचने पाए। ये कहकर उसने घोड़े को ईड़ लगाई। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की और वो हुसैन को पानी तक पहुंचने से माने हुए। किसी ने तीर फेंका जो आपकी गर्दन के निचले हिस्से में हंसली की हड्डी के करीब पेवस्त हो गया। खून बहने लगा। आपने खून हथेलियों में लिया और कहा, बारे इलाहा, मैं तुमसे इस बात की शिकायत करता हूँ कि इन्होंने तुम्हारे नबी के बेटे के साथ क्या किया। इमाम जंग से रुक गए, सिपाह उनके सामने सफ बांध कर रुक गए। इसी दौरान ज़ैनब अलैहा ने खेमे के दरवाजे पर आई और यूं कह रही थी, काश आसमान ज़मीन पर आ जाए। उमर बिन साद से यूं मुखातिब हुई, ए उमर बिन साद, तुम पर वाय हो, अबू अब्दुल्ला कत्ल हो जाएंगे और तुम यूं ही देखते रहोगे। इसने कोई जवाब नहीं दिया। रावी कहता है, मैं उसके आंसुओं को उसके चेहरे और महासन को तर करता हुआ देख रहा था। फिर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में शिमर ने आवाज़ दी, हलाकत हो तुम पर, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में रोएं, तुम किसके मुंतज़िर हो? साद बिन उबैदा कहता है कि कूफे के कुछ बुजुर्ग मैदान करबला के एक टीले पर खड़े होकर ये मंजर देखते हुए रो रहे थे और दुआ कर रहे थे, बारे इलाहा, हुसैन के लिए नुसरत नाजिल फरमा। ये सुनकर मैंने कहा, ए दुश्मनान खुदा, तुम इसकी मदद के लिए क्यों नहीं जाते हो? हुमैद बिन मुस्लिम के बकौल इस रोज़ इमाम हुसैन खज़ का बना जुम्बा पहने हुए थे और दाढ़ी खिजाब से रंगीन थी। वो कत्ल से पहले कह रहे थे, क्या तुम लोगों को मेरे कत्ल पर उभारते हो? खुदा की कसम, तुम मेरे बाद किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करोगे जिस पर खुदा मेरे कत्ल से ज़्यादा नाराज़ हो। खुदा की कसम, मैं अल्लाह से उम्मीदवार हूँ कि तुम्हारी तौहीन की खातिर वो मुझे इकराम बख्शेगा और मेरी वजह से तुमसे इंतकाम लेगा कि जिसका तुम शऊर नहीं रखते हो। कसम बखुदा, अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो अल्लाह तुम्हारे दरमियान हरजो मरज डालेगा और वो तुम्हारा खून बहाएगा। फिर वो तुमसे राज़ी नहीं होगा, यहाँ तक कि तुम्हें दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था। अगर लोग हुसैन को कत्ल करना चाहते तो कत्ल कर सकते थे, लेकिन वो उन्हें कत्ल करने से बच रहे थे। यहाँ तक कि शिमर ने बुलंद आवाज़ में कहा, हलाक हो जाओ, इस शख्स को क्या देखते हो? तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में रोएं। हर जानिब से हुसैन पर हमले शुरू हुए। ज़रा बिन शरीक तमीमी ने आपके बाएं हाथ पर और दूसरा वार गर्दन पर किया, जिसकी वजह से आप मुंह के बल गिरे। उमर बिन तलहा ने पुष्ट से आपके कांधे पर वार किया। सनान बिन अंस नखी ने नेज़े से ऐसा वार किया कि आप नीचे गिर गए। इसने खौली बिन यजीद असबही से कहा, इसका सर तन से जुदा करो। उसने इरादा किया लेकिन उस पर लर्जा तारी हो गया। सिमर ने देख कर कहा, खुदा तेरे बाजू शल करे, क्यों लरज रहे हो? बस वो खुद नीचे उतरा और उसने इमाम का सर तन से जुदा कर दिया और उसे खौली के हवाले कर दिया। जब हजरत इमाम हुसैन के तमाम यारो अंसार शहीद हो गए तो आपने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई, किसी को अपना हामी नासिर न पाया। तो बारगाह इलाही में यूं दुआ की कि खुदाया, तू देख रहा है कि फर्जंद रसूल के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। बनु कलाब पानी तक रसाई से रुकावट हैं। इसी दौरान एक तीर आया और इमाम के गले में पेवस्त हो गया और फिर वही पूरे का पूरा वाक़या जो अब दोहराया गया और कहा गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी का तज़किरा करते हुए हुमैद बिन मुस्लिम कहता है, खुदा की कसम, मैंने दुश्मनों के निर्गे में घिरे हुए शख्स को हुसैन जैसा मजबूत दिल, जुर्रतमंद